वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यूपी टेट की परीक्षा में टोटल लगभग 20 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा हुआ था। अगर हम लोग केवल यूपी टेट की बात करें तो 2026 में लगभग 20 लाख, इससे पहले 2021 में आयोजन किया गया जो कि पेपर लीक होने की वजह से री एग्जाम कंडक्ट कराया गया 2020 में, उसमें भी बहुत भारी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन किए हुए थे। इससे पहले 2019 में यूपी टेट का आयोजन हुआ था, उससे पहले 18, 17 और इस तरीके से आयोजन होते रहे हैं। सीटेट की अगर हम लोग बात करें तो सीटेट साल में 2 बार आयोजित होता है। कोविड की वजह से किसी वर्ष आयोजित नहीं हो पाया या फिर एक बार आयोजन हुआ, नहीं तो सीटेट हर साल में 2 बार आयोजित होता ही होता है। तो इस तरीके से अगर केवल 2020 की बात करें तो 20 लाख केवल यूपी टेट में, और उससे भी पहले लाखों की संख्या में आवेदन आए हुए होंगे। सीटेट के माध्यम से लाखों की संख्या में अभ्यर्थी क्वालिफाई किए होंगे। इन सभी डेटा को देखते हुए अभ्यर्थियों का दावा है कि आने वाली 11,508 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में टोटल आवेदनों की संख्या 25 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है। अगर उनकी इन बातों पर विश्वास किया जाए तो एक सीट पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो होगी वो, अगर टोटल आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो कि 25 लाख बताई जा रही है, उसमें अगर टोटल 11,508 से हम लोग डिवाइड कर दें तो लगभग 200 से भी ज़्यादा एक सीट पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या आती है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की 2018 की 68,500 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में अगर एक सीट पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या देखेंगे तो वो 2 से भी कम थी, क्योंकि आवेदनों की संख्या ही बहुत कम थी उस समय। ठीक है, 2 से भी कम थी। वहीं पर उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर एक सीट पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या देखेंगे तो लगभग 6 के आसपास था। लगभग ये 6 के आसपास था। और अब दावा किया जा रहा है कि एक सीट पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 200 से भी ज़्यादा हो सकती है। इस खबर में कितनी सच्चाई है इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, और इस वीडियो को समाप्त होते होते आप एक एग्जैक्ट नंबर के आसपास पहुंच जाएंगे कि लगभग कितने अभ्यर्थी इस आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एग्जैक्ट डेटा तक पहुंचने से पहले हमें कैंडिडेट को 2 भागों में डिवाइड करना होगा। पहला वो कैंडिडेट जो कि 2018 तक क्वालिफाई थे, सारी एलिजिबिलिटी रखते थे शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए, और दूसरे वो कैंडिडेट जो कि 2018 के बाद वो सारी एलिजिबिलिटी हासिल किए हुए हैं। तो ये वाला आंकड़ा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। 69,000 की शिक्षक भर्ती में जितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे उस समय जितने अभ्यर्थी एलिजिबल हुए होंगे वो सारे इस भर्ती में सम्मिलित हुए होंगे। तो वहाँ से हम लोग इस डेटा को बाद में कैलकुलेट करके समझेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना बेहद जरूरी है कि 2018 के बाद ऐसे कितने कैंडिडेट एलिजिबल हुए हैं जो कि आने वाली शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पूरी तरीके से दावेदार हैं। यूपी टेट या फिर सीटेट में कितने आवेदन आए हुए हैं या फिर कितने कैंडिडेट यूपी टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई हैं, इससे आप एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि यूपी टेट या फिर सीटेट यूनिक नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स कैंडिडेट जो है वो यूपी टेट और सीटेट का एग्जाम दे रहे होते हैं। मतलब इस बार जो यूपी टेट में परीक्षा में अभ्यर्थी आवेदन किए हुए हैं, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि वो सारे कैंडिडेट यूनिक है। इससे पहले वो सीटेट भी क्वालिफाई होंगे और इससे पहले वो यूपी टेट भी क्वालिफाई होंगे। यूपी टेट या फिर सीटेट बार बार देने का रीजन ये है कि जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वाला झारखंड वाला अगर आप जजमेंट देखेंगे तो वहां पर राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया है। तो जो सीटेट पास है वो भी यूपी टेट दिया होगा। क्योंकि 4 साल के बाद यूपी टेट का आयोजन हो रहा है, इस वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है, उनके पेपर के स्टैंडर्ड को समझने के लिए भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया होगा। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थियों को यह भी उम्मीद है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में टेट के मार्क्स को वेटेज देने के लिए सिफारिश की गई है। तो इन फ्यूचर कहीं जा करके टेट के मार्क्स ना जोड़े जाने लगे, और जो ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का 2021-22 में जारी किया गया था उसके अनुसार भी टेट के 1/4 मार्क्स को जोड़े जाने की एक तरीके से संस्तुति की गई थी। इस वजह से अभ्यर्थियों को ये उम्मीद है कि फ्यूचर में जाकर के टेट के मार्क्स ना जोड़े जाने लगे। इस वजह से जिनके टेट के मार्क्स पहले से कम है वो भी नंबर बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। तो मेरा समझाने का मकसद ये है कि टेट में कितने अभ्यर्थी अपीयर हो रहे हैं, उससे आप इस बात का अंदाजा नहीं लग सकते कि कितने अभ्यर्थी सुपर टेट में अपीयर होंगे। ठीक है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा कि इस टेट में कितने अभ्यर्थी, यूनिक अभ्यर्थी जो है वो अपीयर होने के लिए एलिजिबल है। और ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा डीएलएड में कितने अभ्यर्थियों ने एडमिशन लिया उससे। मतलब कि हमें ये देखना होगा कि इन 2018 के बाद से
कितने ऐसे डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं जो कि नए हैं, जो कि 2018 के बाद से एलिजिबल हुए हैं। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि कितने डीएलएड में एडमिशन हुए 2018 और अब तक कितने अभ्यर्थियों ने डीएलएड क्वालिफाई करके यूपी टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई किया होगा। चलिए समझते हैं। उत्तर प्रदेश की लास्ट वैकेंसी 69,000 जो हुई थी, उसमें बीटीसी का जो अंतिम बैच था वो 2015 बैच इस भर्ती में सम्मिलित हुआ था। इसके बाद से 2016 में कोई भी बैच नहीं आया। डीएलएड का पहला बैच जो था वो 2017 में आता है। ठीक है, तो 2017 से लेकर के और अब तक डीएलएड के जितने भी बैच एलिजिबल हुए हैं उनमें कितने एडमिशन हुए हैं वो सभी हमें देखना होगा। तो यहाँ पर एक आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे जो कि 2017 का है, 15 नवंबर 2017, और इस आर्टिकल के हिसाब से डीएलएड 2017 बैच में 4,380 सीटें जो थी वो खाली रह गई थी। और टोटल सीटों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल सीटें जो थी वो थी 2,09,000। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डाइट और निजी डीएलएड संस्थानों को मिलाकर के 2,09,000 टोटल सीटें थीं, जिसमें से 4,380 जो सीटें थीं वो खाली रह गई थीं। तो टोटल प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की अगर हम लोग बात करें डीएलएड 2017 में, तो ये एग्जैक्ट आंकड़ा है 1,96,520 बच्चे। ये 2017 का आंकड़ा है। इसी तरीके से 2018, 2019, 20 में तो एडमिशन हुआ नहीं था, 21, 22 और 23 तक का आंकड़ा हमें जुटाना होगा। 2018 बैच की बात करें तो यहाँ पर टोटल सीटों की जो संख्या थी वो 2,42,300 थी, जिसके लिए टोटल जो फॉर्म पड़े थे वो 3,53,140 पड़े थे। और जो टोटल एडमिशन हुए थे वो 1.5 लाख से 1,70,000 के बीच में हुए थे। तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम संख्या मांग करके चलता हूँ, इनका एवरेज ले लेते हैं, 1,60,000 कर देते हैं। ठीक है, 1,60,000 मैं मान लेता हूँ कि 2018 बैच में एडमिशन हुआ था। बात करें 2019 बैच की, तो टोटल एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो थी वो 1,23,823 थी, और लगभग जो है वो 1,05,000 सीटें जो थी वो खाली चली गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर 2019 बैच में 1,23,823 अभ्यर्थियों ने टोटल एडमिशन लिया था। 18 बैच के बाद से 19 बैच में अगर आप देखेंगे तो टोटल जितने अभ्यर्थियों ने एडमिशन लिया था उसमें कमी देखने को मिली थी। इसके पीछे का जो मेन रीजन था वो 28 जून 2018 का एनसीईटी का गजट नोटिफिकेशन था, जिसके बाद से बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल कर दिया गया था। तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट डीएलएड करना चाहते थे अब वो बीएड की तरफ रुझान करने लगे थे। इसी वजह से 2018 के बाद से जो एडमिशन की संख्या थी उसमें धीरे धीरे करके भारी कमी देखने को मिली। 2019 में आपने देखा 18 की तुलना में कम एडमिशन हुआ। 2021 में, 2020 में तो कोई एडमिशन हुआ नहीं, 2021 में जब एडमिशन हुआ तो केवल 96,134 अभ्यर्थियों ने एडमिशन लिया था। और टोटल सीटों की संख्या कितनी थी? 2,42,000 टोटल सीटों की संख्या थी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीटें खाली चली गई थी। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं केवल और केवल 96,134 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर एक तरीके से एडमिशन लिया था। इसके बाद से बारी आती है 2022 बैच की। इसमें तो और भी बुरा हाल था। 2,41,450 अवेलेबल सीटों के सापेक्ष 45,153 अभ्यर्थी जो थे वो एडमिशन लेते हैं। ठीक है, और 80% जो सीटें थी वो खाली चली गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 45,153 अभ्यर्थी एडमिशन लेते हैं 2022 बैच में। इसके बाद से 2023 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है 11 अगस्त 2023 का देवेश शर्मा वाली याचिका में, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राथमिक के लिए पूरी तरीके से अपात्र घोषित कर दिया और एनसीईटी का वो गजट नोटिफिकेशन रद्द कर दिया, जिसके बाद से डीएलएड में एडमिशन की संख्या में एक बार फिर से वृद्धि होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,26,350 सीटों के सापेक्ष टोटल यहाँ पर जो एडमिशन होते हैं वो 1,30,000 से 1,40,000 के बीच में होते हैं। मैं यहाँ पर मैक्सिमम मान लेता हूँ कि 1,40,000 यहाँ पर एडमिशन हुए। ठीक है, ये कब हुआ था? 2023 बैच में। और ये अंतिम बैच होगा अगर भर्ती इसी साल जारी हो जाती है, क्योंकि 2024 बैच अभी 4th सेमेस्टर का एग्जाम होने और रिजल्ट आने में विलंब हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वह इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल ना हो पाए। तो 2023 बैच अंतिम बैच हो सकता है और इसमें जो टोटल एडमिशन की संख्या थी वो 1,40,000 के आसपास हम लोग लेकर के चलेंगे। आप अपने स्क्रीन पर पूरा डेटा देख पा होंगे। ये है 2017 बैच, 18 बैच, 19 बैच, 21 बैच, 22 बैच और 23 बैच। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 बैच जो हैं वो
बाद में क्वालिफाई हुए हैं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद क्वालिफाई हुए हैं। तो इन 6 बैचों को मिला करके टोटल जो एडमिशन हुआ वो 7,61,630 हुआ। अब क्या ये सभी 7,61,630 अभ्यर्थी डायरेक्टली शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे? नहीं। इसमें जो कैंडिडेट की बैक लगी होगी वो शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं होंगे। बैक की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट डीएलएड को बीच में ही छोड़ देते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, बैक लगी है तो क्या वो कभी क्लियर ही नहीं कर पाएंगे? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि बैक लगने के बाद से उनको हो सकता है कि मौका ही ना मिले, क्योंकि अगली सेमेस्टर, अगला जो बैच आता है उसके सेमेस्टर एग्जाम के साथ ही बैक पेपर का आयोजन किया जाता है। स्पेशली बैक पेपर का आयोजन नहीं किया जाता है। कई बार अभ्यर्थियों के 2-2 बार बैक लग जाते हैं। तो मैं यहां से मान करके चल रहा हूं कि 20% कैंडिडेट जो होंगे वो अपना बैक पेपर क्लियर नहीं कर पाए होंगे। मैं ये मिनिमम मान करके चल रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो हाल फिलहाल में घोषित किया गया था, 45%, 50% इतना पासिंग परसेंट था। तो मैं केवल 20% मान करके चल रहा हूँ कि जो बैक की वजह से शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, यानी कि 80% हो पाएंगे। तो 80% अगर मैं इसका निकाल देता हूं तो हमारे पास जो कैंडिडेट आते हैं उनकी संख्या आती है 6,09,304। कितना? 6,09,304। ये वो कैंडिडेट की संख्या है जो कि उत्तर प्रदेश से डीएलएड किए हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें वो कैंडिडेट भी शामिल हैं जो कि किसी दूसरे विभाग में चयनित हो चुके होंगे। वो कैंडिडेट भी शामिल है जो कि बिहार के टीआरई 1, 2, 3 में भी सम्मिलित होकर के अपना चयन ले चुके होंगे, और किसी दूसरे विभाग, रेलवे में, एसएससी में, अन्य डिपार्टमेंट्स में भी, उत्तर प्रदेश के अन्य भर्तियों में भी उनका चयन हुआ होगा, पुलिस विभाग में, और वो सारे इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए। अब ये जो यूनिक डीएलएड एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है, ये सभी तो सम्मिलित होंगे नहीं शिक्षक भर्ती में। जाहिर सी बात है, जो टेट क्वालिफाई होंगे, सीटेट या फिर यूपी टेट, वहीं तो सम्मिलित होंगे। तो मैं ये मान करके चल रहा हूं कि जितने भी अब तक यूपी टेट का आयोजन हुआ या फिर सीटेट का आयोजन हुआ, उन सब में लगभग 75% जो अभ्यर्थी हैं वो अपना टेट क्वालिफाई कर चुके होंगे। 75% मैं मान करके चल रहा हूँ, और बहुत मैक्सिमम मैं ये डेटा मान रहा हूँ। 75% मैं इसका निकाल देता हूँ तो हमारे पास जो डेटा निकल करके आता है वो 4,56,978 निकल करके आता है। मतलब ये कैसे कैंडिडेट है? ये ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका डीएलएड भी पूरी तरीके से क्वालिफाई हो चुका है, और साथ ही साथ ये अपना टेट भी क्वालिफाई कर चुके हैं, और ये सभी उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं। यानी कि ये सभी इस शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग करने के लिए पूरी तरीके से दावेदारी पेश करेंगे। 4,56,978 कैंडिडेट। ठीक है। इसके अलावा एनआईओएस से डीएलएड जितने भी अभ्यर्थी हैं वो भी उत्तर प्रदेश की आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे। आपके मन में सवाल आएगा कि बिहार के टीआरई 3 से इन अभ्यर्थियों को निकाला जा रहा है। देखिए, वो मामला अलग है। वहां पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था टीआरई 3 के लिए, उसमें एनआईओएस डीएलएड को अपात्र माना गया था, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था। बाद में रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को बदला था, तो उनके नोटिफिकेशन में शामिल नहीं था। इस वजह से एनआईओएस डीएलएड को वहां से निकाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के यूपी टेट में एनआईओएस वाला मामला कोर्ट में चल रहा है। देखिए, ये सब कुछ चीजें निश्चित तौर पर एनआईओएस के फेवर में जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस को पूरी तरीके से एलिजिबल मान लिया है। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में नहीं जाएगी। ठीक है। अगर हम लोग बात करें 2017 में जब एनआईओएस डीएलएड में एडमिशन हुआ था, तो टोटल पूरे देश भर से लगभग 15 लाख अभ्यर्थी आवेदन किए हुए थे, जिसमें से अकेले यूपी में लगभग 2 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लगभग 2 लाख। अब इन 2 लाख में से 2 लाख तो अभ्यर्थी इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो एनआईओएस डीएलएड इन सर्विस टीचर्स के लिए कंडक्ट कराया गया था, वो सरकारी टीचर जो ऑलरेडी सिस्टम में है और जो प्राइवेट टीचर, सबको मिला करके कराया गया था। इसमें से मैक्सिमम जो संख्या होगी वो सरकारी टीचर्स की संख्या होगी। ठीक है। तो मैं ये मान करके चल रहा हूं कि इसमें से 50,000 ही केवल कैंडिडेट बचे होंगे, क्योंकि केवल आपको ये नहीं देखना है कि उन्होंने एनआईओएस डीएलएड किया। उनमें मैक्सिमम जो एज था कैंडिडेट का वो बहुत ज़्यादा था, जो कि हो सकता है कि आज के डेट में वो ओवर एज हो चुके हों, क्योंकि अनरिजर्व में 40 साल और रिजर्व कैटेगरी में 45 साल जिनकी एज होगी वहीं केवल शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे। जो ओवर एज जो हो चुके हैं वो सम्मिलित नहीं होंगे, और जो सरकारी टीचर थे वो नई शिक्षक भर्ती में क्यों सम्मिलित होंगे जब वो सरकारी टीचर ऑलरेडी हैं। तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि 50,000 ऐसे एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या हो सकती है। 50,000 ऐसे एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या हो सकती है। और साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि एनआईओएस डीएलएड करने के लिए केवल और केवल इंटर प्लस डीएलएड मांगा गया था, और किसी प्राइवेट या फिर सरकारी संस्था में आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन नहीं है तो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं हो सकते उत्तर प्रदेश में। तो इस वजह से मैं ये संख्या केवल 50,000 मान करके चल रहा हूँ। और इन 50,000 में से जो डीएलएड क्वालिफाई, जो टेट क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या होगी, अगर इसका भी मैं 75% निकाल दूँ, मैं ये मैक्सिमम मान करके चल रहा हूँ 75%। ठीक है। तो 50,000 का फिर 75% निकाल दें तो ये आंकड़ा आता है टोटल जो पहले डीएलएड वाले थे और टेट क्वालिफाई थे, इसमें जो एनआईओएस डीएलएड का 75% निकाल करके टोटल जो अब संख्या हमारे पास अवेलेबल है, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं और
टेट भी क्वालिफाई है और इसमें एनआईओएस डीएलएड भी शामिल है और रेगुलर डीएलएड भी शामिल है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे राज्य के अभ्यर्थी। जाहिर सी बात है दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी इसमें सम्मिलित होंगे। दूसरे राज्य के अभ्यर्थी केवल वही अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जो कि ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड, क्योंकि जब मेरिट बनाई जाती है तो आवेदन करते समय ही आपका ग्रेजुएशन का डिटेल मांगा जाता है, क्योंकि उसके भी मार्क्स का वेटेज दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। जैसे बिहार का कोई कैंडिडेट है, वो अगर डीएलएड किया हुआ है तो वहाँ पर तो डीएलएड केवल इंटर के बेस पर होता है, और इंटर के बेस पर अगर उसने डीएलएड किया, अब ग्रेजुएशन नहीं किया, तो वो उत्तर प्रदेश में आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। हाँ, अगर किसी ने ग्रेजुएशन डीएलएड दोनों किया होगा तब जाकर के आवेदन करने के लिए एलिजिबल होगा। इसी तरीके से अन्य राज्यों में भी आप देखेंगे तो इंटर के बेस पर ही डीएलएड होता है मैक्सिमम स्टेट्स में। तो इस वजह से अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल तो हैं यूपी में, लेकिन आवेदन करने के लिए शायद वो ग्रेजुएशन नहीं होंगे, इस वजह से वो आवेदन ही ना कर पाए। और अदर स्टेट के कैंडिडेट की संख्या अगर आप बिहार के टीआरई 1, 2, 3 में देखेंगे तो बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में चूंकि बहुत वर्षों से भर्ती नहीं आई थी, इसलिए मैक्सिमम जो यूपी के कैंडिडेट थे वो चले गए थे। इस वजह से बिहार में अदर स्टेट की संख्या देखने को ज़्यादा मिली थी आपको। लेकिन यूपी की जब बात करेंगे तो यहाँ पर कंडीशन उल्टा है, क्योंकि यूपी में ग्रेजुएशन भी मांगा जाएगा। बिहार से सटे राज्यों में ग्रेजुएशन के बेस पर डीएलएड में एडमिशन नहीं होता है। इस वजह से हो सकता है मैक्सिमम कैंडिडेट ग्रेजुएशन ही ना हो और वो टेट भी क्वालिफाई होने चाहिए। तो मैं ऐसे अदर स्टेट के कैंडिडेट की संख्या को 50,000 मान करके चल रहा हूँ, ये मैक्सिमम मैं मान करके चल रहा हूँ, ठीक है, 50,000। तो अब हमारे पास जो संख्या आ जाती है वो लगभग 5.5 लाख के आसपास आ जाती है। इसमें क्या क्या शामिल है इसको समझ लीजिए। इसमें उत्तर प्रदेश के एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी शामिल है, अदर स्टेट के सारे कैंडिडेट शामिल है, और यूपी से डीएलएड में जिन्होंने एडमिशन लिया और जो टेट क्वालिफाई है वो सब कुछ इसमें शामिल है। 5.5 लाख के आसपास हमारे पास आंकड़ा आ जाता है। ये कब का आंकड़ा है? ये 2018 के बाद जो अभ्यर्थी एलिजिबिलिटी हासिल किए हैं उनका आंकड़ा है। अब हमें वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमने समझा था कि 2018 से पहले जो सारी एलिजिबिलिटी रखते थे, जो कि इस शिक्षक भर्ती में भी सम्मिलित होंगे, उनका एक बार आंकड़ा हम लोग देख लेते हैं। 2019 में जो टोटल अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था उनकी संख्या थी 4,31,466। लेकिन इसमें बीएड अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था, जो कि अब इस भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो संख्या टोटल हमें सीधे माइनस करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि इनमें से 69,000 का चयन ऑलरेडी हो चुका है। इनमें से 69,000 का चयन ऑलरेडी हो चुका है, तो एक तो हमें ये संख्या माइनस करनी पड़ेगी और जो ये ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं उनको हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब 2000 ये कौन सा है? 2018 के बाद जिन्होंने एलिजिबिलिटी हासिल की। अब 2018 से पहले जो कि 69,000 में ऑलरेडी चयनित हुए हैं उनका डेटा अगर हम लोग देखें तो 4,31,466 टोटल अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से बीएड की संख्या को मैं सीधे तौर पर घटा दे रहा हूं और जो चयनित हो चुके हैं उनकी संख्या मैं घटा दे रहा हूं। तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने को और इसके मतलब ये 2018 के पहले का है और ये 2018 के बाद का है, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो हमारे पास जो एग्जैक्ट नंबर निकल करके आता है वो 6,36,756 है। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट है जो कि आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग कर सकते हैं। ये मैक्सिमम संख्या है, ठीक है, क्योंकि 2018 के पहले जो हम लोगों ने संख्या ली है उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी ओवर एज हो चुके होंगे। इसके अलावा आपको ये भी समझना होगा कि इस संख्या में बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी कहीं ना कहीं चयनित हो चुके होंगे, तो वो तो हो शायद ही आए। जैसे मान लीजिए अगर इससे बेटर उनको जॉब मिल चुकी होगी तब वो क्यों ही आएंगे इस शिक्षा विभाग में। तो ये मैक्सिमम संख्या मैं मान करके चल रहा हूँ, जिसमें अदर स्टेट भी शामिल है, एनआईओएस डीएलएड भी शामिल है, इसके अलावा आपके यूपी से जितने भी डीएलएड कर चुके हैं वो भी शामिल है, सब कुछ संख्या यहाँ पर शामिल है, ठीक है। और ये मैक्सिमम संख्या हो सकती है, और मतलब मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो 6 लाख से लेकर के 6,50,000 इतना मैक्सिमम संख्या हो सकती है इस आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में, ठीक है। इतना मैक्सिमम संख्या हो सकती है 6 से 6.5 लाख के बीच में, और ये लगभग एग्जैक्ट आंकड़ा सब कुछ डेटा के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अगर इसके सापेक्ष अगर हम लोग देखें, ये वाली जो संख्या हमारे पास आ रही है, इसके सापेक्ष अगर एक सीट पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या देखें तो देखते हैं टोटल सीटों की संख्या हमारे पास कितनी है, 11,508। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लगभग एक सीट पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो होगी वो 55 होगी। जो सोशल मीडिया साइट्स पर दावा किया जा रहा है कि एक सीट पर 200 अभ्यर्थी फाइट करेंगे और 25 लाख से ज़्यादा आवेदन आएंगे, वो बिल्कुल निराधार है, उसका कोई भी आधार नहीं है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फिर यूपी टेट में 19 लाख जो लगभग 20 लाख के आसपास है वो कैसे आवेदन हो गए? इसकी सच्चाई भी मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए अभ्यर्थियों के बारे में सूचना दी थी उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया था कि अपर प्राइमरी में आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उच्च प्राथमिक में
12,11,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। और प्राइमरी की अगर हम लोग बात करें तो प्राइमरी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 7.25 थी। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्राइमरी स्तर में मात्र 8 लाख। और ये यूनिक कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि ये पहले से सीटेट क्वालिफाई भी होंगे, यूपीटेट भी क्वालिफाई होंगे। तो हम इससे भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये सारे अपियर ही हो जाएंगे, क्योंकि हमें यूनिक कैंडिडेट देखना होगा। और यूनिक कैंडिडेट आप तभी निकाल पाएंगे जब डीएलएड में कितने एडमिशन हुए और उसके सापेक्ष कितने टेट क्वालिफाई हुए, उन सबसे आप एग्जैक्ट आंकड़ा निकालेंगे। तो मतलब 6 से लेकर के 6.5 लाख मैक्सिमम डेटा हो सकता है जो कि इस आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपके अनुसार कितनी संख्या हो सकती है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।